देखना जिंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी तुम्हें। अरे मेरा भी दिल चाहता है मोहब्बत करने को और मोहब्बत पाने को, मुझे डर लगता है आरिफ कि कहीं ये सब एक ख्वाब ना हो और अचानक मेरी आंख खुले तो अरे हकीकत कुछ और हो। क्यों? यू डोंट ट्रस्ट मी? नहीं, ये बात नहीं है। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब तुम मेरे साथ रहोगी मेरे घर पे। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? बस मेरा इरादा है और जो मैं कहता हूँ वो मैं करके रहता हूँ। अच्छा चलें, अब सो जाते हैं, सुबह यूनिवर्सिटी के लिए भी उठना है। इतनी जल्दी? मिसेस आरिफ, आपको तो देर से सोने की आदत है ना? हाँ है, वो बस अब हल्की हल्की नींद आ रही है मुझे। अरे वाह, इसका मतलब मैं तुम्हारे इंसोम्निया का इलाज हूँ। हो सकता है, शायद। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट आरिफ। हेलो। हेलो आरिफ, कहाँ हो? घर, और कहाँ होना इस वक्त? क्या कर रहे हो? सोने की तैयारी। तुम नहीं सो रहे? हाँ, और मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ अभी इसी वक्त। क्या मतलब? एक्चुअली मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, वहाँ पे सब अपने पार्टनर्स के साथ होंगे, एक मैं ही होंगी जो अकेली होंगी। तो मैंने सोचा मैं भी अपने पार्टनर को बुला लूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, एंड सेकेंडली वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स नॉट पार्टनर्स। तुम वहीं पे किसी को ढूंढ के अपना पार्टनर क्यों नहीं बना लेती? वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मैंने सोना है। गुड नाइट। अरे आरिफ। और आरिफ कैसा है? किधर गायब है दोस्त? ना व्हाट्सएप ग्रुप में रिप्लाई कर रहे हो ना फोन उठा रहे हो। बस यार तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए घर पे ही रेस्ट कर रहा था। तुम लोग बताओ क्या चल रहा है? बस सब फिट, सब A1। आरिफ जरा पीछे देख कौन आ रहा है। छोड़ना यार, तू अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। यार आरिफ तुम बहुत बोरिंग हो। एक टास्क दिया था तुम्हें, वो भी पूरा नहीं कर सके। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें अधूरे काम पसंद नहीं। तू पहले बताया था कि तुझसे नहीं होगा, चैलेंज में ही एक्सेप्ट कर लेते। कौन सा चैलेंज? लगता है बीमारी की वजह से याददाश्त कमज़ोर हो गई है। ईमान को पटाने का चैलेंज था, भूल गए क्या? शट अप शानी, अब दोबारा ये बकवास मत करना। इतना गुस्सा? मैं नहीं कहता था आरिफ को ईमान से सच में प्यार हो। प्लीज चेंज द टॉपिक। आराम से, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हम दोस्त हैं तुम्हारे, खुद तुम अकेले अकेले एंजॉय करो और हमारा कोई फायदा ना हो, ये क्या बात है? वैसे कुछ तो बताओ, कितना एक्सप्लोर किया उसे? बकवास बंद कर अपनी। मैंने कभी नहीं देखा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? शानी बस कर दे। क्या कर रहा तू? अरे तू जा यहाँ से।
छोड़ ना, छोड़ छोड़ ये दो सब। यार मुझे। अरे वो सब क्यों कर रहा है तू? कर यार। अच्छा नहीं किया खालिद ने, बैठ। बहुत महंगा पड़ेगा उसको। बैठ। छोड़ यार शानी, क्यों हारिब को छेड़ता है उस लड़की का नाम लेकर बार बार। और शानी मेरी बात सुन, हारिब से दोस्ती खराब मत कर, इसमें हमारा ही फायदा है। उसके बाप की वजह से हम कितने काम निकलवा लेते हैं और तू जज्बाती हो रहा है। नहीं, अब मेरे लिए जिंदगी और मौत का मामला है, और हारिब को मजा चखाने के लिए उस लड़की को मजा चखाना बहुत जरूरी है। छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को। अच्छा अब बस छोड़, अभी किसी टीचर ने देख लिया तो ज्यादा मसला बन जाएगा। उठ चल, क्लास में चलते हैं, चल। मुझे नहीं जाना। चल यार। हाँ, उठ, जिद ना किया चल कर। यार। अरे भाग ठीक तो है ना, ये सब क्या हो रहा था? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। अरे वैसे क्या बात हुई थी? देखिए, हम मुझसे शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी आपस की कोई बात थी। हारिब देखिए, आप मुझे सच सच बताएं क्या बात है। बता दूंगा तुम्हें, तुम परेशान मत हो। परेशान ना हो? कैसे परेशान ना हो? इतनी बुरी तरीके से लड़े थे उन लोगों से आप। छोड़ो इन बातों को। और हाँ, आज अकेली मत जाना, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करने जाऊंगा। ठीक है, तो फिर चलें। तुम परेशान मत हो, चलो चलते। हारिब वैसे एक दफा और सोच लेना। I mean, ऐसे हम दोनों का इकट्ठा जाना, किसी को शक ना हो जाए। शक होता है तो हो जाए, टू हेल विद एवरीवन। लेकिन आज से मैं ही तुम्हें यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप करूंगा। हारिब खुद को मुश्किल में मत डाले, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं ज्यादा बहुत बहस मत करो, चलो। हारिब, आप मुझे सच सच बताएं, आप उन लोगों से क्यों लड़े थे? कुछ नहीं ईमान, बस वो शानी, सो कॉल्ड फ्रेंड, बिला वजह के कमेंट्स करता है। आज तो तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा था, मुझे गुस्सा आ गया। हारिब देखिए, मेरी बात सुने प्लीज। आइंदा आप मेरी वजह से किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरह के लोगों की कंपनी से इज्तिनाब करें। क्योंकि कहते हैं ना कि a man is known by the company he keeps। ठीक कहा तुमने, इससे दोस्तों से बेहतर है कि बंदा अकेला ही रहे। ऐसे दोस्ती गलत कामों पे उकसाते हैं। नहीं, सिर्फ बुरे दोस्त, वरना एक अच्छा दोस्त तो आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं होता है। अब वो जो आपके दोस्त है अली, उसको ही देख लें आप, कितनी इज्जत से पेश आता है हारिब। वो सही कह रही हो। सही कह रही हूँ ना? तो बस अब मुझसे प्रॉमिस करें कि आइंदा आप मेरी वजह से किसी से नहीं लड़ेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। अच्छा चलो जाओ, और ध्यान से जाना, मैं रात को घर चक्कर लगाऊंगा। अच्छा, तो खाने में क्या खाएंगे? ऐसा करते हैं कि आज खाना कहीं बाहर खाते हैं। ओके, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कर्टन ऑफ कर दे मामा। बेटा क्या हो गया है? कल रात से तुमने कुछ खाया नहीं है, कमरे में बंद हो। प्लीज मामा, लीव मी अलोन। मगर क्यों बेटा, हुआ क्या है? हुआ क्या?
ये पूछे मामा कि क्या कुछ नहीं हुआ। आप और डैड अच्छे से जानते हैं कि मैं हारिब को कितना पसंद करती हूँ और उससे हासिल करना चाहती हूँ, लेकिन हारिब वो मुझे पसंद नहीं करती। वो डेफिनेटली किसी और में इंटरेस्टेड है। मैं जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मुझे अवॉइड करता है मामा। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले अगर बता भी देती तो क्या कर लेते आप लोग मामा? जैसे अब तक कुछ नहीं कर सके। अंबर, अंबर, हारिब, जी मामा। कहाँ जा रहे हो? मामा वो दोस्तों के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। 2 मिनट बैठो जरा, मुझे बात करनी है तुमसे। जी मामा। तुम घर से बाहर ज्यादा रहने लगे हो, घर वालों के लिए कोई टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। मामा आपको तो पता है यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर चल रहा है, कुछ तो एंजॉय करने दें। फिर ये वक्त कहाँ आना है दोबारा? आई नो बेटा, लेकिन फैमिली के लिए भी तो कोई टाइम होता है ना। ओके मामा, अब मैं जाऊँ? नहीं, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जी मामा। तुमने अपना जिम क्यों चेंज किया? क्या तुम्हें अंबर नजर आ गई थी वहां इसलिए? सच पूछें तो जी हाँ। हारिब, तुम अंबर के साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? वो बहुत अच्छी लड़की है बेटा। मामा आप नहीं समझेंगे, अंबर अच्छी लड़की है, ओके फाइन। मैं ये नहीं कहता कि वो बुरी लड़की है, लेकिन हम दो मुख्तलिफ लोग हैं। हम दो जहाँ इकट्ठे होंगे ना वहाँ काम खराब होगा। लेकिन बचपन में तो तुम दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मामा वो बहुत चेंज हो गई है। यूएसए से आके वो अपने आप को इस माशरे से अलग थलग समझती है। उसकी और मेरी मेंटेलिटी मैच नहीं करती। मैं कैसे जबरदस्ती उससे दोस्ती रखूं? पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। दरअसल चेंज वो नहीं हो गई है, तुम्हें कुछ हो गया है जिसकी हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। चले मामा, ऐसे ही सही। आप टेंशन ना लें, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो। सी यू। हारिब, तैयार हो गई? हाँ बस तैयार ही हूँ। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहली बार तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनी, सुन के अच्छा लगा। अच्छा लगा? ये क्या बात है? तारीफें सुन के तो लड़कियां खुश हुआ करती हैं। यहाँ पे थोड़ा हिसाब उल्टा है। तुम तो अपनी तारीफ सुन के खुश नहीं होती। चलो मैं ही हो जाता हूँ। ठीक है। तो फिर चलें? हाँ बस चलते हैं। मैं ये दुपट्टा। एक मिनट। थैंक यू। ऐसे रंग पे ना करो, अच्छी लगती चल। है। चलो।
आप इस बात को बहुत इजी ले रहे हैं। क्या आप जानते नहीं अंबर की नेचर को? मैंने सोचा था कि संतानी से मेरा बात करना ही काफी होगा, लेकिन अब लगता है कि हारिब से मुझे खुद ही बात करना होगी। पता नहीं अंबर को हारिब में क्या नजर आता है। अच्छे भले लड़के उसके पीछे पागल हैं। उनसे ना तो हमारा स्टेटस मैच करता है और ना ही सोच। बात स्टेटस और सोच की नहीं है, पसंद और नापसंद की है। और हारिब हमारी बेटी की पसंद है। डोंट वरी, इस मामले को अब मैं खुद देखूंगा। कोई मुनासिब टाइम निकालकर हारिब से खुद बात करूंगा। तब तक हम भी अंबर को यूएस वापस भेज देंगे। बेगम, ये बात तो तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो कि अंबर यूएस कभी वापस नहीं जाएगी। तुम इजी हो जाओ और इस सारे मामले को मुझ पे छोड़ दो। ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अरे मुझे नफरत है। मुझे नफरत है बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, बड़े बड़े होटल से, बड़े बड़े फार्म हाउसेस से, बड़े बड़े घरों से, महंगे महंगे लिबासों से, महंगी परफ्यूम से, महंगी डायमंड रिंग से। अरे मुझे सब चीजों से नफरत है। मुझे हर चीज से नफरत है। पार्टीज, डांस, म्यूजिक, मुझे नफरत है। मुझे बहुत नफरत है। मुझे नफरत है। ओ मौला मेरे